हेलो दोस्तों, नमः संस्कृता। मैं वंदना नित्या संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग व्याकरण के प्रश्नोत्तरी नंबर 4 में भाग 4 का अध्ययन करेंगे। भाग 3 में जितने क्वेश्चन हो गए हैं उससे आगे हम लोग प्रारंभ करेंगे। ये प्राकथन से मैं नोट डाउन की हूँ और ये क्वेश्चन ये संस्कृत के सब्जेक्ट में तो आते ही हैं, लेकिन संस्कृत जिसमें आती है, जैसे हिंदी में भी संस्कृत आती है, टीजीटी के सिलेबस में हिंदी के सिलेबस में संस्कृत है, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। और ये क्वेश्चन यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, जीआरएफ किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है उतना अन्य किसी भाषा में नहीं। और पॉइंट वाइज नोट डाउन की हूँ मैं। तो 2 पॉइंट है, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ? मुंडकोपनिषद में। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षड् अंगानि वेदस्यामुनिषद। मतलब ये जो 6 वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। तो उन्हीं को ये 6 गिनाए गए हैं संस्कृत में। और छंद पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामय नयनम चक्षुनिरुक्तम श्रोणमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगं धीयतेव ब्रह्मालोके महीयते। उसी का हिंदी यहाँ पे है कि छंद पिंगल, छंद की रचना किसने की है? पिंगल ने की है। तो छंद पिंगल और उसको पाद पैर कहा गया है। कल्प हस्त हाथ कहा गया है। ज्योतिष लगध ने, जो लगध मुनि थे ने ज्योतिष की रचना की, तो ज्योतिष लगध चक्षु नेत्र। निरुक्त यास्क, यास्क द्वारा निरुक्त रचना की गई है। श्रोत कान। शिक्षा पाणिनि, घ्राण नासिका। व्याकरण पाणिनि, मुख मुंह। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, उच्चारण शास्त्र किस वेदांग को कहा जाता है? शिक्षा को कहा जाता है। वैदिक काल में शिक्षा की तरह कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो प्रातिशाख्य लिखा गया था। शब्द व्युत्पत्ति संबंधी वेदांग कौन है? निरुक्त है। यास्क सर्वप्रथम शब्दों के कितने प्रकार बताए हैं? 4। दोस्तों वन लाइनर की तरह ही हैं, वन लाइनर की तरह मैं नोट डाउन कर ली हूँ, तो देखते रहिए आप लोग। यास्क द्वारा विभाजित 4 प्रकार के पदों के नाम बताइए। तो पहला है नाम, दूसरा आख्यात, तीसरा है उपसर्ग, चौथा है निपात। यास्क ने 4 पादों, यास्क द्वारा विभाजित 4 पादों के नाम हैं। नाम सत्व प्रधानानि नामानि और आख्यात भाव प्रधानम आख्यातम और उपसर्ग है न निर्बद्धा उपसर्गा अर्था राहुरीति शाकटायन नाम ख्यातोपयोस्तु और कर्म संयोग दोतका भवन्ति इति। निपात ये 3 होते हैं, उपमार्थक, पादपूर्णार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक। यास्क के अनुसार संपूर्ण शब्द समूह का आधार धातु समूह। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8। यास्क का अनुमानित समय 800 ईस्वी। पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों की कृतियां विस्मृति के गर्त में किसके कारण चली गई? तो अष्टाध्यायी के। पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य आपिसालुकास
कृत्सन, स्फोटायन, साकल्य, शाक्टायन। पाणिनि व्याकरण से पहले कौन व्याकरण था? ऐन्द्र व्याकरण। ऐन्द्र व्याकरण के अनुसार कौन सा व्याकरण लिखा गया था? कल्लाप व्याकरण। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण ऐन्द्र व्याकरण है। डॉक्टर बर्नेल के अनुसार सर्वप्राचीनतम व्याकरण कौन सा है? तो ऐन्द्र व्याकरण है, जो संस्कृत का व्याकरण है। का तंत्र तथा अन्य व्याकरणों की रचना किसके आधार पर हुई? तो ऐन्द्र व्याकरण के। वररुचि और व्याड किस संप्रदाय के आचार्य हैं? ऐन्द्र व्याकरण के। व्याड की रचना है संग्रह। संग्रह व्याड की रचना है। व्याडकृत संग्रह में कितने श्लोक हैं? तो 1,00,000 श्लोक हैं। व्याडकृत संग्रह में कुल 1,00,000 श्लोक हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईस्वी से 400 ईस्वी पूर्व माना है। मैक्स मूलर ने पाणिनि की तिथि 350 ईस्वी पूर्व निर्धारित की थी। कथा सरिसागर के चतुर्थ तरंग के अनुसार पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष था। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कथा सरिसागर के चतुर्थ तरंग के अनुसार पाणिनि के गुरु का क्या नाम था? वर्ष या उपवर्ष था। पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार पाणिनि की मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी। पाणिनि ने भगवान शंकर की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके उनके डमरू से निकली हुई ध्वनि समूह को महेश्वर सूत्र कहा गया। पाणिनि की निधन तिथि संभवतः त्रयोदशी तिथि थी और व्याकरण विद्वान त्रयोदशी को आज भी व्याकरण नहीं पढ़ाते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में लगभग 400 सूत्र हैं। दोस्तों, ये लगभग है, लगभग लगा हुआ है, तो लगभग 400 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद हैं। प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं और दूसरे अध्याय में समासों का विस्तृत विवेचन तथा विभक्तियों का वर्णन है और तीसरे अध्याय में धातु से लगने वाले कृत, तिंग एवं सनादि प्रत्यय हैं। चौथे और पांचवें में तद्धित, प्रकरण, सुप, स्त्री आदि हैं। छठा और सातवां अध्याय तिंग, सुप प्रत्ययों तथा कुछ संधि के भी सूत्र हैं। आठवें में संधि, प्रकरण तथा द्वित्व आदि का वर्णन है। अष्टाध्यायी संक्षेपातिशय के कारण बहुत दुर्गम हो गई थी। पाणिनि ने संक्षेपीकरण के लिए मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लिया था। वो कौन कौन से 6 साधन थे? तो देखते हैं। पहला है प्रत्याहार। प्रत्याहार, अनुबंध, गढ़, संज्ञाएं घ, सट, श्लूक, लुक, टी, घु प्रभृति। और फिर पांचवा है अनुवृत्ति और छठवां है जगह जगह कई सूत्रों के लागू होने वाले स्थानों के लिए पूर्वार्थ सिद्धम सदृश नियमों परिभाषाओं की स्थापना की। दोस्तों, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी अष्टाध्यायी बहुत अधिक विस्तृत थी, इसलिए उसको जैसे संक्षिप्त करने के लिए, छोटा करने के लिए प्रत्याहार बनाए गए, अनुबंध लाए गए, गढ़ लाए गए, संज्ञाएं लाई गई कि से छोटा हो सके और हम लोग उसका अध्ययन कर सके। यहाँ संक्षेप में इन साधनों की कुल व्याख्या की जाती है। जैसे ये 14 महेश्वर सूत्र भी हैं। ये 14 महेश्वर सूत्र अयूढ़, ऋक, ए ओंग, ए औच, हयवरट, लड़, अमंगड़नम, झभः, गडधस, जबगडदस, खप छठ थ चट तव,
कपय सससर हल। ये 14 महेश्वर सूत्र हैं जो शंकर के डमरू से निकले हुए थे। जो अक्षर हल है वह स्वर से वियुक्त वे इत कहलाते हैं। हल्यंतम इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। आदि अंत्यन संहिता इस सूत्र से इन चतुर्दश गणों में आने वाला इत से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी इत संज्ञक अक्षर के पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तब प्रत्याहार बनता है। यह सूत्र प्रत्याहार संज्ञा करता है। कत में कस क्या है? अनुबंध है। लेप में ल और प की इत संज्ञा हुई है, इसलिए लेप प लित और पित प्रत्यय हैं। छ संक्षेपीकरण साधनों में एक साधन अनुबंध भी है। तो दोस्तों नमस्कार। वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।